ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करोगे 0 0 कटे कितना है 1/2। तो हम लोग देखो 50% का मतलब ही होता है 1/2। 1/2 मतलब आधा। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है? अगर 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 दो हिस्सा है कोई, दो हिस्सा है कोई, तो उसका एक हिस्सा, मतलब किसी भी पोर्शन को दो हिस्सा में बांट दो, उसका एक हिस्सा, ये होता है 50%। समझ में आया? तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, करना सीखेंगे, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मान लो 3/4 है, 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का मतलब होता है अगर किसी चीज का चार हिस्सा है, अगर किसी भी चीज को चार बराबर हिस्सा में बांटे तो उसका तीन हिस्सा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कोई भी चीज है मान लो तो चार हिस्सा में बांट दो, चार बराबर हिस्सा में बांट दो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करो, ऐसे। ठीक है, चार बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है, चार इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है, उसका तीन हिस्सा। ये मान लो ये दो, ये तीन, तो 3/4 होगा इतना। 3/4 होगा इतना, इसका मतलब यही होता है। ठीक है। 1/16 का मतलब क्या होगा? तो मतलब अगर पूरे सर्कल को पूरा जैसे पिज्जा आता है ना, उसको 16 बराबर बराबर हिस्सा में काट दो, तो उसका एक ही हिस्सा, उसका एक ही हिस्सा आपको गया। ये हो गया एक्चुअली फ्रैक्शन का मतलब। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, बाय 100 कर देना। क्या करना? बाय 100। जैसे जैसे मान लीजिए 37.5%, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? बाय 100। ठीक है। अब डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा तो एक जीरो आएगा। अगर एक जीरो आएगा तो 5 का टेबल से काटने लगेंगे, 5 2 10। अब 0 0 आ गया। 5 के टेबल से देखो पहला डिजिट जाएगा नहीं, 7 टाइम्स जाएगा, फिर 2 आ गया, फिर 5। फिर 5 के टेबल से हो गया 15 टाइम्स, 5 के टेबल से हो गया 40 टाइम्स, 5 के टेबल से हो गया 3 टाइम्स, 5 के टेबल से हो गया 8 टाइम्स। तो 37.5 का परसेंटेज मतलब क्या होगा? 3/8। 3/8। और 3/8 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर किसी भी सर्कल को, पिज्जा को समझ लो, पिज्जा को अगर मैं 8 बराबर बराबर हिस्सा में बांटता हूं तो उसका तीन हिस्सा। करेक्ट? करेक्ट। 8 बराबर बराबर हिस्सा में बांटना, जैसे कि ये तो चार बराबर हिस्सा हो गया। अच्छे से ऐसे 8 बराबर बराबर हिस्सा बटा ना, तो ये एक दो, एक दो तीन चार, है ना? देखो तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हाँ ये 8 बराबर हिस्सा में हो गया, तो उसका तीन हिस्सा, तो कोई भी एक दो, ये तीन, ये हो गया मेरा 3/, ये हो गया मेरा 3/। दिख भी रहा है? 50% होता कितना होता? 8 बराबर हिस्सा में 50% क्या होता? 8। 8 का आधा कितना होता? 4/8 होता। 4/8 मतलब चार। आपको दिख भी रहा है अगर ये 4/8 होता कितना होता? 50% होता। लिखे 37.5%। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? बाय 100। बाय 100 क्या कर देंगे? बाय 100। बाय 100, है ना? बाय 100 कर देंगे। अगर इसी तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना होगा तो क्या कर देंगे? इनटू 100। क्या करेंगे? इनटू 100। ठीक है, जैसे कि, है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना सीखेंगे, जैसे कि यही लो, यही लो, जैसे कि देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, अब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को, तो क्या कर देंगे इस केस में? इस केस में आप करोगे इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। 3/8 को चलो फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे? इनटू 100। तो कैलकुलेट करोगे, 2 का टेबल 50, 2 का टेबल 4, 2 का टेबल 2, 2 का टेबल 25, 25 3 या 75, 75/2। अगर इसको काटोगे तो कितना लगेगा? 37.5। क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ तो क्या लगा देंगे? परसेंटेज का साइन। देख रहे हो? ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन के लिए बाय 100, परसेंटेज को, सॉरी, फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। लिख लीजिए, लिख लीजिए।
लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज जो बोलता है डेसिमल में लाने, डेसिमल में लाने तो इसको क्या करते हैं, पूरा पूरी डिवाइड करते हैं, डेसिमल में भी आ जाता है ना, डेसिमल में भी आ जाता, मतलब डेसिमल लाने के लिए भी बाई 100 ही करेंगे, बस इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख देंगे, बस इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख देंगे। ठीक है, ओके सर। कौन बोला? सर आयुष। आयुष, ओके, चलिए, ओके, यस समझ में सर। आया? आप आईसीसी के स्टूडेंट हो, सीबीएसई? आईसीसी की सीबीएसई है ना? आईसीएसई। वेरी गुड। तो जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं, तो आपने यहाँ तक सीख क्या हो गया, सीख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम तीन को परसेंटेज देते हैं, ठीक है, इस तीनों परसेंटेज में आपको बताना है कौन बड़ा है। तो पहला हो गया ये 16 2/3%, और दूसरा हो जाएगा, है ना, 2/15, एक परसेंटेज में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, एक डेसिमल में दिया है, एक डेसिमल में दिया है 0.12। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटेस्ट, विच इज ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटर अमंग दिस थ्री नंबर, इस तीनों में कौन बड़ा है। तो अगर अभी ऐसा होगा तीनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है, या तो फिर सबको परसेंटेज में, या तो फिर सबको फ्रैक्शन में, या फिर सबको डेसिमल में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं विदाउट हेलो सर। हाँ, तो चलिए, तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये क्या है भाई? हाँ बोलो। हाँ, ये जो 2/15 है, 0.12 है, साथ में है। 0.12 ये वाला, ये अलग है। इस तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों में, ठीक है सर। ओके, तो जैसे ये है, ये देखो किसमें है, मिक्स फ्रैक्शन में है, किसमें है, और साथ में परसेंटेज भी है, तो मिक्स को पहले प्रॉपर में करते हैं। 48 60 48 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 50/3%, कोई डाउट है ना। और 50/3% को हम लोग करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ये देखो 2 टाइम्स कट गया, कितना है 1/6, और 1/6 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ऐसे, एक को आपको डिवाइड करना है 6 से, तो कितना हो जाएगा 0.1, फिर 4 बचेगा, 6 6 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो 0.16666 चलता रहेगा, तो इससे कितना है 0.1666666 चलता है। कोई डाउट? नहीं सर। सेकंड वाला है 2/15, 2/15 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ऐसे देखो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा, डेसिमल हटेगा, 0 आएगा, 15 से 20 जाएगा, 1 टाइम्स बच गया 5 5 5, और 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 0.0 ना 13, फिर देखते चलता जाएगा, 45 टाइम्स आएगा, 5 फिर देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होता जाएगा, 5 5 या 3 3 रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, करेक्ट। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 0.13333, और जो थर्ड वाला है वो क्या है, थर्ड वाला तो ऑलरेडी 0.12 है। तो मुझे बता, तीनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 0.16 ना, चलो 0.1, हेलो, हाँ ये ये वाला बड़ा है। हाँ, पहला वाला। हाँ, तो हमारे, तो तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन हुआ, ग्रेटेस्ट कौन हुआ, ये वाला, फिर सेकंड में ये वाला, फिर थर्ड में ये वाला, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। चलिए, तो आप लोग, आज आप लोग का पहला क्लास है आयुष? सर यस मेरा सर। आपके पास। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको कॉपी में। लिख चुके हैं सर।
हाँ वेरी गुड, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं कुछ, अब देखो कोई भी नंबर का जल्दी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगा, मैं पढ़ाता हूँ। तो मान ले कोई भी नंबर है, एक नंबर है 100, एक नंबर है 100, तो मैं क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द 1% ऑफ दिस नंबर, 1% क्या होगा, तो आप क्या होगा बोलो तो आंसर, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे 1% निकालना है ना, तो 1% ऑफ 100 अगर निकालना है तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1% ऑफ 100, ऑफ का मतलब है परसेंट में हटेगा तो क्या हो जाएगा बाई 100, ये कट गया आंसर कितना हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, ठीक है। व्हाट इज द 10% ऑफ 100, व्हाट इज द 10% ऑफ 100, तो आप लोग क्या करोगे, 10% है ना, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, बाई 100 इंटू 100, ये 100 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 बचा लेकिन सर। यस सर। हाँ हाँ, लेकिन इतना क्यों दिमाग लगाएंगे, अगर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 10% जब भी निकालने बोलेगा ना, तो डेसिमल प्लेस देखो कुछ नहीं तो पहले यहाँ है, तो डेसिमल प्लेस अगर 10% बोले निकालने का है, डेसिमल प्लेस एक प्लेस लेफ्ट साइड चला जाएगा, कोई डाउट, दिखा, दिख रहा है। अगर किसी भी नंबर का 10% निकालना तो डेसिमल प्लेस एक प्लेस इधर चला जाएगा। 10 आया था ना इसका, बोलो। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ बस, तो अगर किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है, 10% ऑफ 100, तो डेसिमल प्लेस एक प्लेस इधर चला जाएगा, कोई डाउट, वेरी गुड। अगर 1% निकालने बोला है, 1% निकालने बोला है, तो डेसिमल प्लेस कितना प्लेस जाएगा, दो प्लेस जाएगा, दो प्लेस जाएगा, ठीक है, दो प्लेस जाएगा, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब हम एक नंबर देते हैं, तो 10% जब भी निकालते हैं तो डेसिमल प्लेस एक प्लेस लेफ्ट हैंड जाएगा, 1% जब भी निकालेंगे तो डेसिमल प्लेस दो प्लेस जाएगा, ठीक है, दो प्लेस। चलो एक नंबर लिखते हैं हम 650, 650, तो मुझे बताओ 10% कितना होगा बच्चों, इस नंबर का 10% कितना होगा, तो डेसिमल प्लेस क्या बोले थे, 10% के लिए कितना जाएगा, बोलो, 65। तो कितना आ गया 65, हाँ 65, वेरी गुड। हाँ स्कूल में लेकिन कैसे करेंगे, स्कूल में तो कैसे करेंगे, 10% ऑफ 65, देखो 1010 कट गया, सॉरी 1010 कट गया, तो आंसर कितना हो गया 65, गुड आउट, है ना। अब मुझे बताओ इसका 1% कितना होगा, 650 का 1% कितना होगा, 1% में कितना प्लेस जाएगा, डेसिमल प्लेस दो प्लेस जाएगा, दो प्लेस जाएगा, ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, कितना आया जी बोलो, 6.5। आई होप आप लोग सबको समझ में आया, है ना, सबको समझ में आया बच्चों। यस सर। तो अब 6.5, ठीक है, वेरी गुड। तो एक दूसरा नंबर लेते हैं, चलो दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं सेकेंड नंबर लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसको जाने से पहले मुझे बताओ, अगर 10% में 65 होगा तो 20% कितना होगा बच्चों, अगर 10 रुपए में 65 चॉकलेट, तो 20 रुपए में कितना चॉकलेट, तो दो गुना करेंगे, आए, थोड़ी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, तो मैं ऐसे फिर से लिख रहा हूं, 650 दिया, 650 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, डेसिमल प्लेस कितना बोले थे, 1 प्लेस जाएगा, वेरी गुड। तो मुझे बताओ 10% अगर 65 है तो 20% कितना होगा, 20% कितना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा ना, देखो दो गुना हो रहा है ना, इसका भी क्या हो जाएगा, दो गुना, तो 65 का दो गुना कौन बताएगा, 2 टाइम्स कितना होता है 130, समझ में आया,
समझ में आया? नो नो सर। नहीं, अच्छा ठीक है। 10 रुपए में 65 चॉकलेट, तो 20 रुपए में कितना चॉकलेट? 10 रुपए में 10 डेयरी मिल्क, तो 20 रुपए में कितना डेयरी मिल्क? अच्छा ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रहा, लाइन कनेक्शन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है चलो। अरे तुम ही बताओ, पापा 100 रुपया दिए, 100 रुपया में आपने 4 जोड़ा जूता खरीदा, तो 200 रुपये में कितना खरीदोगे, कितना पेयर ऑफ शूज खरीदोगे? ओके। आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम। हेलो, चलो चलो, तो कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग निकालते हैं कुछ नंबर, जैसे कि चलो, मुझे कौन निकाल के बताएगा? 7.5% ऑफ निकालना है मुझे, 2400 का। कौन निकाल के बताएगा? 7.5% ऑफ 2400। चलो ये सब सीखते हैं। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। सर दोनों लीव कर दो। क्या हुआ? 14 + 1 सर 15। दोनों लीव। क्या आवाज आ रही, समझ में आ रहा है? ब्लर हो जा रहा है, समझ में आ रहा दोनों है? लीव कर दो। चलो, परसेंटेज हट गया, मतलब क्या हो गया? बाय 100, बाय 100 मतलब नीचे में 2 जीरो, 2400। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 से 12 टाइम्स कट गया, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 180। 180। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं इस टाइप क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं, ध्यान से देखो। ये रहा गोला। आपने अगर शुरू में क्लास करवाया होगा तो मैंने फ्रैक्शन बताया था, है ना? मैंने फ्रैक्शन में क्या बोला था? अभी 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 मतलब अभी आज के क्लास में 1/4। 1/4 का मतलब ये होता है, 1/4 का मतलब ये होता है कि किसी आप पिज्जा को 4 बराबर हिस्से में बांट देना, किसी पिज्जा को 4 बराबर हिस्से में बांट देना, उसका एक हिस्सा, तो 4 बराबर हिस्से में बांट दिया, उसका एक हिस्सा मतलब ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हो गया मेरा 1/4। क्या हो गया? 1/4। तो अगर इस 1/4 को मैं, अगर मैं इस 1/4 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? परसेंटेज में। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इनटू 100। कितना आ गया? 25%। ये दिख भी रहा है 25%? बोलते हैं ना आम आसान भाषा में, 1/4, 4 हिस्सा में से 1/4, 1/4 दिख रहा है। 25%, 25%, 50%, फिर 25%, 75%, फिर 25%, 100%। समझ में आया? अगर यही रहता 3/4, अगर ये रहता मेरा 3/4, तो मतलब 4 बराबर हिस्से में 3 हिस्सा, तो 4 बराबर हिस्से में 3 हिस्सा, 3 हिस्सा मतलब एक हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये कितना हो गया बच्चों? 3 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो आपको कितना दिख रहा है? याद है ना, एक हिस्सा कितना था? 25%। तो 25, 25, 50, 25, 75, 75 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल आएगा। 25 3 जा 75%, दिख रहा है? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैं थोड़ा डायग्रामिकली दे रहा हूं, डायग्रामिकली दे रहा हूं। चलो, चलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर, वो
आयुष यादव बोल रहा है कि नहीं आएगा। क्या चीज? बोल रहा है आयुष यादव बोल देने की नहीं आ पाएगा। क्यों वो क्यों? बना रहा है क्या, मैथ का सम बना रहा है। क्या बना रहा है? मैथ का सम। तो हम भी तो मैथ्स का ही पढ़ा रहे हैं। हाँ तो पता नहीं कोई और बात बोला। बोल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहा है। अच्छा, बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है। बोल आप अर्चित हो ना? हाँ अर्चित कौन हो? दुबे, हर्षित दुबे। हाँ हाँ, अर्चित दुबे। हाँ अर्चित, ओके। तो हम्म, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी समझ में आ रहा है आपको? हाँ हमको तो आ रहा है। बोला हाँ, कि हम तेरा आवाज नहीं आ रहा, हम छोड़ दिए। अब वो आप ही का फ्रेंड है? हाँ हाँ friend ओके ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो ठीक। देखो अर्चित, इसका मुझे बताइए कितना परसेंटेज है, कोई बता पाएगा कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? तो मैंने क्या बोला था, कितने बराबर हिस्सा, देखो तो कितना बराबर हिस्सा, 1 2 3, यहां से कर रहा हूं मैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल हिस्सा है, करेक्ट। 8 इक्वल हिस्सा में कितना हिस्सा शेडेड है? 1 2 3, तो ये कितना होगा फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन कितना होगा बोलो तो? 3/8 होगा। 3/8 होगा ना? हाँ, ये फ्रैक्शन 3/8 हुआ। हमको सर ने कहा है कि ये कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100 करेंगे तो हो गया 50, 50 ये हो गया 2, ये हो गया 25, 25 3 से कितना हो गया 75/2, मतलब 37.5%। समझ में आया? तो ये कितना एरिया शेडेड है? ये 37.5% एरिया शेडेड है, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, छोटा छोटा से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि बोल रहा है ना, बोल रहा है 36% को ना रेशियो में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? रेशियो में कन्वर्ट करो। 36% को किस में कन्वर्ट करो? रेशियो में। अच्छा, रेशियो में, रेशियो मतलब याद है इस टाइप का होता है, 3:4, 1:2, है ना, 5:6, ये होता है रेशियो। 3:4 का मतलब क्या हो गया? 3:4 का मतलब हो गया 3/4, है ना। 5:6 का मतलब क्या हो गया? 5:6 का मतलब हो गया 5/6। ये हो गया मेरा रेशियो, ये हो गया मेरा रेशियो। तो अगर इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मतलब बाई में रहना चाहिए। 36% मतलब क्या हो गया? 36/100। कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। 50 2 से काट रहा हूं मैं, ये 2 से काट रहा हूं 25, ये 2 से काट रहा हूं 9, तो क्या आया? ये आया 9/25। क्या आया? 9/25। और 9/25 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या, मतलब सॉरी रेशियो में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? 9:20। समझ में आया? 9:25, 9:25। ओके अर्चित, अर्चित, ठीक है। 9:25, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे लिखोगे, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? लिख लिया? तो इसके बाद हमको अर्चित तुम बताओ तो, तुम हमको निकाल के बताओ तो, 125% को कन्वर्ट करो तो रेशियो में, लो कन्वर्ट करके बताओ तो। 125% को कन्वर्ट करके बताओ रेशियो में, बताओ कितना आएगा? सर रेशियो वाला हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ नहीं किया हम, कुछ नहीं किया। रेशियो मतलब देखो, रेशियो मतलब देखो, ये समझ में आया ये डायग्राम?
हाँ सर। हाँ, तो 3/8 को ही हम रेशियो में बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 3:8। 3:8 का मतलब क्या हो गया 3/8, करेक्ट। तो मतलब बाई में रहना चाहिए, फ्रैक्शन में रहना चाहिए, फ्रैक्शन में रख देंगे तो उसको रेशियो में लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे देखो 36% को बोला था कन्वर्ट करने किस में, रेशियो में। तो 36% को हम लिख सकते हैं 36/100, वो लिख सकते हैं, देखो तो, है ना। 36% को हम लिख सकते 36/100, बोलो। 36/100। और फिर अगर आप इसको काटोगे, 2 का टेबल से काटोगे, हम काटे और कुछ नहीं किए, 9/25 आया। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब इस 9/25 को ही लिख दो 9:25, समझ में आया। हाँ सर। बोलो। हाँ बस। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है 125%, परसेंटेज को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो उसके लिए क्या करते हैं, बाय 100 करते हैं, बाय 100 करते करते, चलो काटो, कट रहा है तो काटेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रखना है। तो 25 के पहाड़ा में 4 टाइम्स, 25 के पहाड़ा में 5 टाइम्स, कितना आया 5/4। और 5/4 को हम लिख सकते हैं 5:4, आंसर यही हो गया मेरा आंसर, 5:4 रेशियो, यही रेशियो है। ठीक है, करेक्ट अर्चित, करेक्ट। अब हम लोग, हाँ हाँ सर, आगे समझ। हाँ, तो अब जैसे कि कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये व्हाट ऐसे है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 इज 90, 120 का 90 कितना परसेंटेज है। चलो अगर ये कम कठिन लग रहा तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। नहीं सर, कठिन नहीं है, बना रहे। हाँ, 5/10 का कितना परसेंट है, देखो ना, 5/10 का क्या, आधा है, क्या है आधा। क्या करेंगे 5/10 इंटू 100, और इसे कैलकुलेट करोगे तो 50% आ गया ना। बस उसी तरह से है, 5/10 का कितना परसेंट है, इतना। तो व्हाट परसेंट ऑफ 120, ऑफ बोला है तो ऑफ वाला कहा जाएगा, बाई में जाएगा। 120 का 90 कितना परसेंट है, समझ में आया। 120 का 90 कितना परसेंटेज, ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। तो हम लोग, ये फ्रैक्शन आ गया ना, 120 का 90 कितना परसेंट है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सर यादव आ गया। इंटू 100। यादव जी, यस हाँ सर। हाँ, कहाँ चले गए थे। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है? हाँ तो देखो, मैं ये क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, 120 का 90 कितना परसेंटेज है, 120 का 90 तो कितना परसेंट। तो इंटू 100 कर देंगे। हाँ इंटू 100 तो कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा, कोई बच्चा बोले 120/90 लिखे कि 90/120 लिखे, ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या लिखोगे 90/120, क्योंकि 120 का पूछ रहा है 90 कितना परसेंटेज है, तो 120 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यस ये बोल सर। रहा है, देखो ये बोल रहा है, व्हाट व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। अब मुझे कोई बता दे ये क्या करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। तो 1 kg का 5 ग्राम कितना परसेंट है, 1 kg का 5 ग्राम कितना परसेंट, 1 kg कहां जाएगा, नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है, 1 kg कहां जाएगा, नीचे जाएगा, 5 5 ग्राम 5 कहां जाएगा। ऊपर जाएगा, फिर इंटू 100 कर देंगे, हाँ, फिर इंटू 100 कर देंगे। इसमें दिक्कत क्या है, ये ग्राम में है और ये केजी में है, ये ग्राम में है केजी में है, दोनों को सेम ही यूनिट में लिखेंगे, दोनों को सेम ही यूनिट में लिखेंगे, ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, तो 5 ग्राम को ग्राम रहने दो, 1 केजी में कितना ग्राम, यस सर।
1 केजी में कितना ग्राम? 100,000. और इंटू क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे 100. ग्राम ग्राम से मिनट हो गया, कट गया 1 0 2 कट 0 गया. कट गया. कितना 5 आया? by 10 बचा. 5 by 10. 5/10 मतलब 1/2 है ना. 1/2 मतलब 0.5%. समझ में आया? Yes sir. 1/2%. ठीक है. ये मतलब कितना हो गया? 0.5%. समझ में आया? 50% मत बोल देना. ठीक है. क्योंकि 1 केजी का 50% कितना होता है? आधा केजी. ये आधा केजी थोड़ी ना है. करेक्ट. 0.5%. ठीक है. तो थर्ड वाला आप लोग बनाइए तो. थर्ड वाला आप लोग बनाइए तो. थर्ड वाला आप लोग बनाइए तो. मैं ऊपर लिखता हूं क्वेश्चन. थर्ड वाला यही है. सॉरी. व्हाट परसेंटेज ऑफ 3.5 liter, what percentage of 3.5 liter is 150 ml? is 150 ml. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. what percentage Yes sir. एक भरने देता सर हूं. सर 150 को नीचे लिख देना फिर, और 3.5 को ऊपर लिख सकते फिर into 100. क्या बोले? गलत बोले. गलत. ऑफ के बाद आता है, ये नीचे होता है. तुम देखो ऑफ के बाद वाला जो है नीचे आया. 3.5 लीटर का 150 लीटर ml मिलीलीटर कितना है? 3.5 लीटर क्या होगा? नीचे में होगा. क्या होगा? नीचे में होगा. करो. एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस. यस सर कर रहे हैं. अर्चित तुम भी बता सकते हो. बताओ. What percent of 3.5 liter is 150 milliliter? What percent? साढ़े 110/7 उसको सर फ्रैक्शन में उसको थोड़ा और करना होगा. 110/7 आगे कर 110/7. 10/7. अगर इसको करोगे मिस फ्रैक्शन में तो नहीं, गलत हो गया. 30/7 होना चाहिए. 30/7 होना चाहिए. 30/7% आ जाना चाहिए. ठीक है. गलत हो गया. हाँ हाँ सर. हाँ अरे इसको बेकार में ले ली सर. हाँ सर 30/7. 30/7. हाँ वेरी गुड. सर दूसरा क्वेश्चन दे दीजिए. हाँ तुमसे बना. 3.5 लीटर का 150 मिलीलीटर कितना है? तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, यूनिट सेम होना चाहिए. 3.5 लीटर मेन है आपका. 3.5 लीटर 3.5 लीटर ये रहा नीचे. और 150 किधर जाएगा? 150 मिलीलीटर. करेक्ट. 150 मिलीलीटर. और बाद में क्या कर देंगे? इनटू 100. लेकिन 100. यूनिट भी क्या रहना चाहिए? यूनिट रहना चाहिए. इससे ये मिलीलीटर लीटर में, इसको भी क्या करेंगे? मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000. कितना होता है? बोलो बच्चों. कितना मिलीलीटर होता है? 1000 है ना. 3.5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा? यस सर. 1000. कोई डाउट? इंटू कर देंगे 100. अब मिलीलीटर मिलीलीटर खत्म कहानी. 2 0 खत्म कहानी. और देखो पॉइंट हटेगा. पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आएगा. वो भी इससे कट जाएगा. खत्म कहानी. तो मतलब क्या बचा? बचा खाली इतना 150/35. करेक्ट. 150/35 इतना परसेंटेज आया. तो तो काटो 7 के 5. 7 के टेबल में नहीं, तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स और 5 के टेबल में 30 टाइम्स. कितना आया? 30/7%. 30/7. इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखेंगे तो ऐसे रखेंगे. ठीक है. यस सर. यस सर लिख लिए. हाँ वेरी गुड. लिख लीजिए. तो इसको लिख लीजिए.
समझ में आया? तो चलो एक हमें रियल लाइफ क्वेश्चन देते हैं। चलो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में पता कितना परसेंटेज आया? मान लो देश में पॉपुलेशन 10 लाख, एग्जांपल 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 पूरे कंट्री में। एक सिंपल सा एग्जांपल है सर वर्ल्ड में। नहीं इंडिया में समझ लो, मान लो धनबाद में अच्छा। धनबाद में 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, और धनबाद में 10,000 लोगों को कोरोना हो गया, तो कितना परसेंटेज ऑफ कोरोना हो गया आपको निकालना है ना? 1000। व्हाट परसेंट सर एक ऑफ, बार क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ, व्हाट परसेंट ऑफ 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 10 लाख इज 10,000। समझ में आया? तो क्या परसेंटेज होगा? मान लें धनबाद का जनसंख्या 10 लाख है, उसमें 10,000 को कोरोना हो गया, तो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कोरोना हो गया, ये निकालना है। निकालिए, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कोरोना हो गया? बताइए कितना परसेंटेज सर आया? बना रहे। ठीक है, नहीं बनाएंगे, चलो। सर मेरा 0.1 आ गया है। 0.1%? सर नहीं, यस सर, मेरा भी वही आ रहा है 0.1। 0.1 नहीं आएगा, 0.1 नहीं आएगा, 1% आएगा, 1%। एक मिनट सर। ओ हाँ 100 का 100 का 1, हाँ 1 इधर तो है। ठीक है, तो 10 लाख में 10,000 कितना परसेंटेज? 10,000 कहाँ रहेगा? 10,000 रहेगा ऊपर, 10,000 रहेगा ऊपर, डिवाइड में नीचे क्या रहेगा? 10 लाख। तो 1 2 3 4 5 इंटू क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे 100। तो हाँ सर कट जाएगा। हाँ फिर हाँ, दो को ऊपर में। 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हाँ बचा? सर 1 बचा। 1%। तो 1% लोगों को कोरोना हो गया। पूरा धनबाद में। ठीक है, ठीक है, तो 1% दिख भी रहा है ना? 10,000 देखो तो डेसिमल यहाँ है। अगर डेसिमल एक प्लेस यहाँ गया तो कितना क्या था? मैंने एक प्लेस गया तो 10%, और एक प्लेस और गया तो कितना क्या था? 2 प्लेस गया तो 1%। तो दिख रहा है ना? वैसे अगर नहीं समझ में तो ऐसे भी समझ में आ सकता है। ठीक है, यस सर। तो ये रहा। सर अब रहे थोड़ा दूसरे टाइप का, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम में है, वर्ड प्रॉब्लम में चलते हैं। मान लीजिए अर्चित, अगर अर्चित एग्जाम दिया, एग्जाम रहा, मान लिया 100 मार्क्स का एग्जाम रहा, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम रहा। अर्चित मान लिया उसमें कितना भी नंबर लाया हमको नहीं पता, ठीक है, अर्चित जितना भी नंबर लाया, अगर उस नंबर का 50%, अर्चित जितना नंबर लाया उस नंबर का 50% अगर 40 नंबर है ना, तो अर्चित एक्चुअली में कितना नंबर लाया होगा, ये क्वेश्चन है। तो अर्चित एक्चुअली में कितना परसेंट लाया होगा? अगर 50% मतलब आधा नंबर अगर अर्चित का 40 है तो पूरा कितना होगा? बताया कोई? बोलो, अगर आपका आधा 40 है तो पूरा कितना होगा? 80। कितना होगा? 80। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना? मान लो तो लेफ्ट मान दो अर्चित, मान लो अर्चित जो नंबर लाया वो लाया x। क्या लाया? x। ठीक है, हम तो भरे थे। मान लो जो अर्चित नंबर लाया वो लाया x, तो 50% अब इस नंबर का 50%, तो 50% ऑफ किस नंबर का? जितना अर्चित नंबर लाया है वो कितना नंबर है? 40 मार्क्स। कितना है? 40 मार्क्स। अर्चित, ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, अर्चित है, अर्चित है,
तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में, इनटू ये आपका पूरा नंबर है, पूरा नंबर, ठीक है। तो कैलकुलेट करो कितना हो गया, देखो 1/2, 1/2। अब 2 को किधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे, ये x इंटू x/2, वैल्यू अगर 40 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 80। समझ में आया, समझ में आया, बोलो हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन में से हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी तरह को रिलेटेड क्वेश्चन में से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन देते हैं कि 26% ऑफ अ नंबर, 26% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 26% है इज 65, इस कितना है 65, फाइंड द नंबर। 26% ऑफ अ नंबर इज 65, फाइंड द नंबर, क्या करना है, फाइंड द नंबर। अच्छा, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी क्या ले लेंगे, x, क्या ले लेंगे, x। तो x का 26% कितना है, 65। तो अब इक्वल टू क्वेश्चन लिखेंगे 26% ऑफ किसका, 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 x का, वो कितना है, कितना है 65। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आया, 65. इक्वेशन समझ में आया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, 26 ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू 65। अच्छा, हम लोग ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, अगर यहाँ पर इंटू है, इंटू है, यहाँ पर भी इंटू में है यार, तो ये कट सकता है। तो देखो तो कट रहा है बच्चों, देखो तो, ये पहले इन दोनों काट लो, 2 का टर्म में 30 टाइम्स, 2 का टर्म में 50 टाइम्स। देखो तो 13 का पहाड़ा में सीधा कट रहा है, 13 का पहाड़ा में सीधा कट रहा है, समझ में आया सबको, देखो तो, नहीं आया, Yes, sir. 5, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया बाई 50, वहां क्या हो गया 5, तो बाई 5. 50 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू, क्या हो जाएगा, इंटू, कितना हो गया 250, कितना हो गया, ठीक है। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर था 250। गॉट इट। Yes, sir. अच्छा, अगर किसी का 25%, अगर किसी का 25% ये है 2940, अगर किसी नंबर का 20, पहले लिख लो, चलो लिख लो, इसको लिख लो, अक्षित, अक्षित या जो भी, समझ में आया अक्षित, Yes, sir. लिख भी ली। लिख लिया। आप लिखे यादव जी, Yes, sir. Sir, हाँ, UPS वाला S वाला. हाँ। हो गया सर. ठीक। तो अगर किसी का 25%, इतना बार थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है, इफ 25% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का 25% कितना है, वो है 2940, 2940। तो फाइंड द नंबर, चलो बताओ, खुद से निकालो, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। 25% ऑफ नंबर, नंबर क्या मानेंगे x, 25% ऑफ x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 2940। चलो निकालो, निकालो, एक्चुअली किसी का सैलरी होगा, सैलरी का 25% इतना है, सैलरी का 25% इतना है, ठीक है। तो पूरा सैलरी कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन है, हम इसको सिंपल में कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसी चीज को देखना वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे पूछेगा, इसी चीज को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे पूछेगा, निकालो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। सर 11,760। कितना,
Sir, 11,760. हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आपका आया? नो सर, अभी बना रहे हैं। बना रहे हो? वेरी गुड। क्या किया होगा आपने? यही किया होगा 25% ऑफ नंबर, कोई भी नंबर का 25% कितना है? 2940। हाँ हाँ सर, 294 है, यस सर। हाँ, तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट हाँ करिए ऑफ, हाँ, इंटू। है ना? ये देखो कितने टाइम्स कर गया? 4 टाइम्स कर गया, ठीक है। तो ये 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड 4 है तो क्या हो जाएगा? इंटू 4, और कैलकुलेट करोगे तो ये 16 आता बचा, 1 36 1 37 आता बचा 3 8 1 3 11, यही आंसर है। देखो तो, देखो तो बच्चों, बच्चों क्या Yes, आप sir. लोग का ये आंसर आया? हाँ सर, मेरा तो यही है सर। हाँ तुम्हारा जी, आयुष आया? यस सर। ठीक है। आप लोग को जैसे जैसे कोई भी डाउट होगा ना, अगर ऐप में पूछोगे, अगर मान लो ऐप में नहीं बता पाया तो क्लास में जरूर बता देंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। हाँ सर, लिख लिया आंसर। हाँ, तो देखो पता है ये क्वेश्चन को ना, देखो बुक वाला कैसे पूछता है, देखो देखो बुक वाला कैसे पूछता है, ये वाला क्वेश्चन बोलता है ना, देखो बोलता है कि इसी क्वेश्चन को बोलता है, इस तरह बोल सकता है कि किसी का सैलरी का 25% इतना है तो फाइंड द सैलरी। किसी का सैलरी का 25% इतना, फाइंड द सैलरी। या तो फिर उसको ऐसे पूछता है, ऐसे बोलता है कि एक आदमी 75% ऑफ सैलरी को खर्च कर देता है। क्या करता है? एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च कर देता है, और वो 25% सेव कर लेता है, ठीक है। और ऐसे 75% सैलरी को खर्च कर देता है, एंड ऐसे बोलेगा एंड ही या शी सेव्स इतना रुपए बचाता है, इतना रुपए बचाता है, तो ये बोल देगा फाइंड द सैलरी। तो मतलब देखो सेमी क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? सेमी क्वेश्चन है कि नहीं? अगर कोई आदमी 75% अपना सैलरी में खर्चा कर देता है तो कितना परसेंट पैसा बचेगा बोलो तो? टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%। 100% में अगर 75 खर्चा कर दिया तो कितना बचा? कितना बचा बोलो, बोलो? 25% बच गया आपका, 55% बच गया। है ना? तो अगर 25% सेविंग बच गया, और एक्चुअली ये दिया है, क्या दिया है? ये सेविंग दिया है। ये क्या दिया है? सेविंग दिया है। तो 25% ऑफ सैलरी को हम लोग इतना, समझ में आ रहा है ना? सेम चीज है कि नहीं? सर, तो आंसर आएगा वही। हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो ऐसे ऐसे को बहुत ही कॉम्प्लीट वे में पूछा जाता है, लेकिन सब कुछ सेम ही है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो देखो एक और क्वेश्चन है, अब इसको वर्ड प्रॉब्लम में करते हैं। अब ये सब प्रैक्टिस से करने से आएगा, ठीक है, बेसिक दादी प्रैक्टिस करने से आएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक क्लास में गर्ल्स 60% है। गर्ल्स कितना है? 60%। अच्छा ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर, जितना स्टूडेंट है उसमें 60% गर्ल्स है, एंड बॉयज है 18। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास? 60% क्लास की क्या है? क्या है? गर्ल्स है। और आपको बोला हमारे क्लास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने? 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। देखो बिल्कुल पिछला जैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। 60% गर्ल्स हुए तो बॉयज कितना परसेंट हुआ बोलो? सर, लेट द परसेंटेज ऑफ बॉयज बी एक्स। नहीं तो हो बॉयज को क्यों ना? नहीं नहीं सर, ये मतलब लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। 100% में से 60% अगर गर्ल्स हुए तो बॉयज कितना परसेंट हुआ जी? सर, 18 60/100 into x is equal to अरे 18। कॉम्प्लिकेट वही क्यों कर रहा है? सर, वही होगा सर, कितनी बार। हट। अरे सर, दोनों जेंडर है, गर्ल्स है या लेट द बॉयज है? टोटल नंबर ऑफ
टोटल हाँ नंबर टोटल ऑफ नंबर बॉयज ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, X. उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो दिया है नंबर ऑफ बॉयज दिया 18 बॉयज है, तो बॉयज नंबर में दिया है, बॉयज परसेंटेज में कितना होगा, बॉयज परसेंटेज में कितना होगा, अगर 60% लड़कियां है तो निश्चित रूप से टोटल कितना बचेगा, 100 में से 60 माइनस ना हो जाएगा जी, टोटल तो 100% होता है ना, 60 मतलब बॉयज कितना हो गया 40%, बॉयज कितना हो गया 40%, और बॉयज का नंबर में दिया है हाँ 18 है, तो हम क्या करेंगे 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 40% किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना x है, वो किसके बराबर हो जाएगा 18, समझ में आया, बोलो तो, बोलो समझ में आया, Yes, sir. आयुष, Yes, sir. आयुष Yes, है sir. ना, 60% लड़कियां 4 लड़के, हाँ हाँ सर देख ली। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर हाँ। लेंगे, इधर x हो गया, इधर 18 हो गया, तो ये 0 0 कट गया, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2/5, कितना हो गया 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 18, 2 से 18 कितना 9, 9 9, तो ये इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, 9 9 5 जा 45, समझ में आया, यस सर। हाँ ठीक है, 45 नंबर ऑफ बॉयज कितना है 40, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 45, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 45, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देगा गर्ल्स कितनी हुई तो टोटल अगर बच्चे 45 है, बॉयज इसमें 18 है, तो गर्ल्स कितना होगा 45 माइनस 18, 45 माइनस 18, गॉट इट, 18 यस चलो बेसिक था ठीक है, परसों इसको और थोड़ा एडवांस ले जाएंगे धीरे धीरे।